भैया एक प्लेट वेज मोमोज लगा दो। भैया एक प्लेट पनीर मोमोज पैक कर दो। भैया एक चिकन मोमो दे दीजिए। भैया एक प्लेट पनीर मोमोज दे दीजिए। दिल्ली इज मैड अबाउट मोमो। मतलब अगर आप किसी से पूछेंगे कि दिल्ली वालों का सबसे फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है, तो मुझे लगता है कि सबके मुंह पे एक ही डिश का नाम होगा और वो है मोमो। कौन से मोमो खा रहे हैं आप? पनीर मोमोज। कैसे हैं? टेस्टी है, बस सॉफ्ट है एकदम, टेस्ट खाने में बहुत अच्छा लगता है। बाकी तो कुछ नहीं। कुछ नहीं है, फिर भी दिल्ली की जनता आपको इसी मोमो के लिए दीवानी दिखेगी। मतलब कहीं पे भी मोमो का ठेला लगा हो, कोई स्टॉल लगा हो, कहीं पे भी वो स्टीमर दिख जाए, वहाँ पे आपको भीड़ नजर आएगी ही आएगी। मुझे तो मोमो से प्यार है, तो मैं तो उसी तरह अट्रैक्ट होती हूँ। ऐसा क्या है यहाँ के मोमो में जो आप यहाँ खिंचे चले आते हो हर बार? टेस्ट है बहुत अच्छा। जिसने आज तक कभी यहाँ पे ट्राई नहीं किया, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे ये टेस्ट? नहीं, मैं उसको लेके आऊंगी बस। ठीक है, मतलब ऐसा जितने वाव नहीं है, बट ठीक है, खाने लायक है। I think it's a combination of the whole filling. It brings out the best original taste of momos. So की जो चटनी होती है उसमें बहुत स्वाद होता है। चटनी में ही असल स्वाद छिपा है मोमो का। हाँ जी, हाँ। एक्चुअली ये स्टीमी होते हैं, स्टीम थोड़ा लाइट होता है और प्लस चटनी होती है तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। पर आपने कभी सोचा है कि दिल्ली में जो मोमो हर जगह बिकते हैं, आपको स्टॉल्स पे एकदम रेडी टू ईट मिलते हैं, ये आखिर बनते कैसे हैं? तो चलिए हमारे साथ, आज हम आपको दिखाते हैं कि दिल्ली को मोमो कैपिटल बनाने वाली जगह आखिर कैसी है, वहाँ के लोगों की क्या कहानी है और आपके पसंदीदा मोमो स्क्रैच से आखिर बनते कैसे हैं। ये मोमो आखिर बनता कैसे है, इस सवाल की तलाश में हम आप पहुंचे चिराग दिल्ली, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर ज़्यादातर मोमो सप्लायर्स हैं। यहाँ के हर दूसरे घर में मोमो बनते हैं और ये अपने स्टॉल्स भी लगाते हैं, साथ ही साथ उन वेंडर्स को भी सप्लाई करते हैं जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अपने ठेले, रेस्टोरेंट या फिर दुकानें चलाते हैं। तो आइए हमारे साथ चलिए और देखिए कि कैसे इस इलाके के हर दूसरे घर में आपका सबसे पसंदीदा मोमो बन रहा है, उसका प्रोसेस क्या है। जब आप यहाँ पहुँचेंगे और किसी भी गली नुक्कड़ पे बैठे बूढ़े व्यक्ति से पूछेंगे कि यहाँ मोमोज कहाँ बनते हैं, तो वो आपको कुछ इस तरह की दिखने वाली गली की तरफ इशारा करेंगे। यहाँ आप मेरे साथ आएंगे तो देखेंगे कि गलियों में एक दूसरे से सटे हुए घर हैं और हर गली में लगभग ऐसे 10 घर हैं। हर तीसरे या चौथे घर में मोमो बनते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो मोमो बना के अपना ही स्टॉल, अपनी ही रेडी, अपना ही ठेला लगाकर बेचते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ मोमो बनाते हैं और जो वेंडर्स हैं जो अलग अलग जगहों पर अपने स्टॉल्स लगाते हैं, दुकानें लगाते हैं, उनके लिए सप्लाई करते हैं। हम यहाँ बैठ जाए भैया? कमरे के अंदर जब आप आएंगे तो आपको दिखेगा कि 10 बाई 10 के कमरे में 3-4 लोग मोमो बनाने के पूरे प्रोसेस में, कोई आटा लगा रहा है, कोई बेल रहा है, कोई फिलिंग भर रहा है, इस काम में व्यस्त है। कितना किराया जाता है भैया इस घर का? इसका 6000 रुपये किराया है, पानी बिल अलग है। आपका क्या नाम है दीदी? रश्मि। रश्मि। और भैया आपका? दीपक शर्मा। तो आप लोग यहाँ चिराग दिल्ली में कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? काफी साल, 15-16 साल हो गया। 15-16 साल। और मोमो बनाने का काम कब से कर रहे हैं? 10 साल होंगे, 10-12 साल। 10-12 साल। तो आपने कहाँ से सीखा? हमने सीखे थे, नेपाल के बंदे थे, उसके साथ में बैठ के रोटी बेलते थे। हाँ। जैसे बच्चे बेल रहे हैं वैसे बेलते थे, तो इसे थोड़ा थोड़ा करके आटा में करके सीखते थे, सीखते सीख गए, तब अपना स्टॉल लगा रहे छोटा सा। अच्छा, बस यही बात है। आप वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार, पटना। पटना। हाँ जी। तो 16 साल पहले यहाँ काम की तलाश में आए थे पटना से? हम गांव से आए थे तो हम कोठी में काम करते थे पहले। उसके पास नेपाली भाई था एक दोस्त, उसने बोला चलो मैं काम पे लगाता हूँ, तो उसके साथ आया तो मोमोस बनाया, फिर सीख गया, फिर थोड़ा सा स्टॉल खोल के मैं बैठ गया दुकान लेके। तो अपना स्टॉल आप कब से चला रहे हैं, कितना समय हो गया? 6-7 साल हो गया। 6-7 साल। कहाँ लगाते हैं आप अपना स्टॉल? बेगमपुर में पहले था, मेरा बेगमपुर में था, आप सावित्री नगर पीर बाबा के सामने लगाते हैं। अच्छा। पीएस रेस्टोरेंट के सामने। तो रोज आप लगभग कितना मोमो बनाते हैं? मतलब ऐसे समझाइए, जैसे कितना किलो मैदे का बनाते हैं? 6 किलो मैदा रहता है, 5 किलो गोभी रहता है, 4 किलो प्याज रहता है, और क्या बोलता है 2 किलो चिकन आता है, आधा किलो पनीर बनाते हैं। अच्छा। और कितने पीस बन जाते होंगे अगर ऐसे गिना जाए तो?
ऐसे गिना जाए तो मान लो 900 पीस बनते हैं। 400 वेज चिकन बन जाता है, 200-250 पीस पनीर वेज बन जाता है, 100-150 पीस पनीर बनता है बस। मतलब एक दिन में आप कम से कम 900 से 1000 मोमो बेचते हैं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। पूरी लागत कितने की आती है? ये जो पूरा सामान आता है ये पूरा लागत 1000 रुपये का आता है, और इसमें अगर सारा सेल कर दोगे तो 2000 तक सेल हो जाता है, तो 200-400-500 रुपये बच जाते हैं। 500 मान लो, कभी कभी 500 बचते हैं, कभी कभी 200 बचते हैं, कभी कभी बचते ही नहीं है, फिर सारा फेंकना पड़ता है क्योंकि ख़राब हो जाता है। गर्मी के टाइम है ये सारा है जो लोग तो वो होता है, डालडा वगैरह अजना वगैरह इसमें डलता है ना, तो राशन से थोड़ा बदबू आ जाता है, तो फेंकना पड़ जाता है। जहाँ आप ठेला लगाते हैं वहाँ भी क्या कोई किराया वगैरह देना पड़ता है? हाँ जी, किराया देना पड़ता है वहाँ। कितना किराया किसको देते हैं? 3000 रुपये किराया, 500 रुपये पुलिस वाला का देना पड़ता है। 500 रुपये पुलिस वाले को? हाँ जी। कब देना पड़ता है? 20 तारीख को। मतलब हर महीने? हाँ जी। किस बात के 500 रुपये देने पड़ते हैं? नहीं लगाएंगे, नहीं देंगे तो फिर कहेगा कि मतलब आओ, तो हम कहाँ जाएंगे, बच्चे उच्चे तो इसलिए देना पड़ता है। ऐसे 500 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, लोग से ज़्यादा ले रहे पैसे। कितनी भलमनसाहत है पुलिस वालों की। देखो महंगाई बढ़ रही है देश में, लेकिन हफ्ता तय है केवल 500 रुपये। हाँ जी, केवल 500 रुपये। मोमो ही बनाना क्यों चुना? समोसा, आलू टिक्की या कुछ और क्यों नहीं? जी, जिसके पास नौकरी नहीं है वो बेचारा क्या करते कि इसमें लागत कम है, देहात पैसा नगद आता है, उधार पुधार कोई चक्कर नहीं होता इसमें। ये थोड़ा सा होता है बच्चे के लिए, पैसे वो सब सैलरी टाइम से तो मिलते नहीं है, अब जानते ही हो। आप जाते हैं अपने पापा के साथ जहाँ उनका स्टॉल लगता है? कभी गए हैं? तो स्कूल है तो इसलिए जा नहीं रहा। हाँ। जब मैं 10th तक पढ़ूंगा फिर पापा की मदद करूंगा। क्यों आगे नहीं पढ़ोगे? क्यों नहीं पढ़ोगे? अभी तो बीच में छोड़ दूंगा, पापा की मदद हो जाएगी ना, इसलिए फिर पापा की मदद हो जाएगी, फिर पापा का भी आसान हो जाएगा, मैं भी कुछ सीख जाऊंगा। अगर जैसे 12th पास कर दी तो मैं भी कुछ अपना काम कर लूंगा, हाथ बैठ जाएगा ना इन चीजों में, आसान हो जाएगा मेरे लिए। आपका क्या नाम है? शिवम। शिवम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th में। आपने कब से सीखा ऐसे बनाना? मैं तो मम्मी पापा को देख के सीखा हूँ। मम्मी पापा को देख के? तो ऐसे मन से करते हैं? मम्मी पापा डांटते हैं इसलिए बनाने बैठते हो? नहीं। हाँ? ये मम्मी ये बनाने बोलती है तो मन नहीं करता खेलने जाने का या अपने बाकी दोस्तों के साथ जाने का? करता है मन। करता है, पर फिर मम्मी क्या बोलती है कि नहीं काम में लगो? मम्मी कहती है पहले टाइम से अपना काम कर लो फिर खेलने चले जाना। अच्छा। किसी भी तरह का मोमो खाएं, स्टीम खाएं, फ्राइड खाएं, कुरकुरे खाएं, तंदूरी खाएं, उस मोमो का जो कोर है वो बनता यहाँ है। इस तरह बनता है 10 बाई 10 के इन कमरों में जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं आती। आपने देखा सुना, हम आपको अब अगले घर लेकर चलते हैं। कौन से मोमो खा रहे हैं आप? कौन से मोमो खा रहे हैं आप? पनीर मोमोज। पनीर स्टीम मोमो। पनीर स्टीम मोमोज कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छे या बहुत अच्छे? नहीं बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे? बहुत अच्छे या बहुत बहुत अच्छे? नहीं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एक्चुअली मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं कभी पनीर खाता नहीं था, मतलब मोमोज खाता नहीं था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैं पहली बार ही ट्राई किया तो मेरे को अच्छा लगा। क्या है ऐसा दिल्ली के मोमो में जो मोमो को ना पसंद करते हैं वो लोग भी इसका फैन हो जाते हैं? अभी तो टेस्ट ही अच्छा है, टेस्ट अच्छा लग रहा है। हाँ। पनीर भी एकदम सॉफ्ट है। वैसे आप ओरिजिनली कहाँ के रहने वाले हो रेणु दीदी? नेपाल। नेपाल के। तो नेपाल से दिल्ली कब आए थे? हम आए थे 2008 में। 2008। क्यों, क्या वजह थी कि नेपाल से यहाँ आए? बस यही है, वो शादी करके इधर ही आ गए। तो शुरू में कैसे, मतलब मुझे शुरुआत बताइए ना। अभी तो आप जैसे मैं देख रही हूँ इतना सारा मोमो बन रहा है, हाँ आप 3 लोग हैं। जब शुरुआत की थी तब कैसे शुरुआत की थी और क्या आइडिया था उसके पीछे? शुरुआत में तो हमें सच्ची बात हो तो मोमो बनाने भी नहीं आता था अच्छे से, ऐसी गोल गोल बना के दे देते थे। इतने अच्छे से नहीं आती थी जैसे बनाते थे। हाँ। थोड़ा बहुत डिजाइन वगैरह नहीं होता था फिर भी बना लेते थे। फिर हाँ। धीरे धीरे बनाना शुरू करे तो हो गया था धीरे धीरे। और कितना ऐसे इन्वेस्टमेंट कितना लगा, कितना फायदा हुआ? शुरू में तो नुकसान ही हुआ है हमारा।
और आज क्या स्थिति है? आज जब हम 2025 में बैठे हैं, आप एक दिन में कितना मोमो बनाते हैं? 400 प्लेट तो बन जाते हैं। 400 प्लेट? हाँ, सारे मिला के, वेज पनीर चिकन जितने मिला के सब इतना बनता है। तो आप जैसे मुझे थोड़ा अंदाजा बताएंगे, 15 kg आप मैदा लेती हैं, और सब्जियां डेली कितना kg लगता है? 12 किलो 13 किलो ऐसे ही आता है। अच्छा। हाँ, और 5 किलो प्याज। हाँ। और चिकन आता है 6 किलो। हाँ। पनीर 2 किलो। लोगों तो 10-12 किलो तक भी बना लेते पनीर। 50 किलो गोभी भी बना लेते, पर हमारा छोटा सा काम है तो इतना ही बनता है। और इसमें लगभग कितने पीस मोमो बन जाते हैं? पीस तो 10 किलो में बनता होगा 150 प्लेट। 150 प्लेट? एक प्लेट में कितने मोमो? ऐसे 10 पीस। 10 पीस मतलब 1500 मोमो। काफ़ी बुरा मैथ्स है मेरा। तो 1500 मोमो, लगभग 1500-2000 मोमो आप डेली बनाते हैं अपने घर पर? हाँ, पीसेस। अब आप लोग की दिनचर्या क्या रहती है? जैसे आज तो हम आए हैं आपके घर पर, आप लोग मोमो बनाते हो, अभी सुबह 10 बजे हमें दिख रही है। दिन का प्रोसेस बताइए। पहले उठ के हमारा काम होता है, ये गोभी प्याज व्याज छिल के रखते हैं, सुबह उठ के कटिंग करना होता है। यहाँ पे प्याज हमने कटिंग किया है, बाकी घिसा हुआ है। और इसमें क्या क्या डलता है? अदरक लहसुन का पेस्ट और डालडा। इसको फिर चुन्नी में वो करके इसका पानी निकालना पड़ता है। उसके बाद नहीं तो ये पानी पानी होता है, मोमो नहीं बना पाते। ओके, फिर अगला काम क्या? मैदे गूंथते हैं और मैदे को सेटल होने के लिए रख देते हैं। अगला काम ये गोटी काट के फिर ये मसाला रेडी हो जाता है, फिर बनाना शुरू हो जाता है। एक दीदी बेलने के शुरू करते, फिर हम दोनों बना लेते हैं। अच्छा, तो सारे मोमो यहाँ हाथ से ही बनते हैं? हाँ जी, जितने भी हैं हाथ से ही बनते हैं। अब ये थोड़ा बहुत इसका जो आधा ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम स्टीम करने जाते हैं। वो हाफ स्टीम किया हुआ मोमो सुखा देंगे, सूख जाएगा तो फिर टोकरी में डाल के या अब जैसे पन्नी वगैरह में पैक करके फिर हम लेके जाते हैं दुकान। नहीं तो फिर ये गरम गरम अगर पैक करेंगे ना तो फिर एक जगह चिपक जाता है। ये मोमो का तो प्रोसेस आपने बता दिया, चटनी कैसे बनती है? चटनी भी वही ऐसे में टमाटर वगैरह डालो, और ये गोभी भी डालना पड़ता है थोड़ा बहुत, और पत्ता गोभी। हाँ जी। अच्छा, और सूखी मिर्ची, हरी मिर्ची, सारी चीज धो के फिर उसमें बनाना पड़ता है। बर्तन में, बड़ा वाला बर्तन में डाल के फिर बनाना पड़ता है। फिर बाद में बन जाती है जब पीसने के बाद नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह डालना पड़ता है। वो ऊपर से डालते हैं? हाँ जी, धनिया पीस के जब ऐसे हम टॉप में रखते हैं और उसके बाद मिक्स करते हैं। और चटनी कितने दिन चलती है? मतलब एक ही दिन चलती है। एक ही दिन? हाँ जी। तो आप लोग ऐसे जैसे बनाया, जैसे आज बना लिया, फिर उसके बाद कल के लिए कल के ही तैयारी होती है। आप तो नेपाल का भी मोमो खा के आई हैं, आप दिल्ली में भी मोमो बेचती हैं, क्या डिफरेंस है नेपाल के मोमो में? और मोमो में सूप मोमो मिलती है, यहाँ पे ये है कि स्पाइसी चटनी ज़्यादा चाहिए होता है यहाँ पे। वहाँ पे तो सूप ज़्यादा सूप वाला ही मोमो चलती है हमारा गांव में। कीमा वगैरह जो भी है सब सेम ही बनते हैं वहाँ पे भी। और भी पहले तो सिर्फ चिकन वगैरह का नेपाल में बनता था, अब तो प्राय ऐसे ही बनता है, वेज चिकन पनीर ही बनता है। पहले इतना नहीं था, घरों में मोमोज नहीं बनता था, बनता तो था पर इतना कम मात्रा में बनता। और मार्केट में भी इतना ज्यादा नहीं मिलता था। हाँ, अभी तो बहुत ज्यादा गया। अभी तो प्राय सारे घर में ही बनते हैं मोमोज इस इलाके में। हाँ जी, एक घर 2 घर छोड़ के तो मोमोज वाला ही मिलेंगे आपको इस पूरे एरिया में। हाँ। और सबका अपना स्टॉल है या सब बाकी वेंडर्स को सप्लाई करते हैं? कोई घर से भी सप्लाई कर दे, जिसका दुकान ना हो वो घर से सप्लाई कर लेते हैं। हाँ। प्राय घर के अपने दुकान भी होता ही है। मोमो की वजह से क्या आपको ऐसे आपकी पर्सनल लाइफ में भी मतलब कुछ सुनने को मिलता है, कोई बातें सुनने को मिलती है? यहाँ के लोग आप लोग को कैसे देखते हैं? कोई अच्छे लोग भी होते हैं, सपोर्ट करने वाले भी होते हैं, कोई ऐसे भी होते हैं कि ये जैसे नेपाली है ऐसे कल के थोड़ा बोलते हुए, कोई बोलते हैं कि ये नेपाली हमारे देश में आके ऐसे ऐसे करते हैं, मोमोज बनाते, बोलते हैं कि नेपाली कब जाओगे नेपाल, ऐसे भी बोलते हैं लोग। हाँ, कब जा रहे हो नेपाल? हाँ, नहीं जाना है क्या, ऐसे बोलते हैं ना। सुनना तो पड़ता ही है, बोलेंगे ना कि किसी के देखने से भी पता चल रहा है कि कैसे वो कर रहा है। चाइना से आया है या चिंकी मिंगी लोग ऐसे बोलते है ना। आपके मुंह पे बोल देते हैं ये? हाँ, मैंने सुना है कई बार।
तो फिर आप क्या करते हैं? हम तो कोई बात नहीं, अब ठीक है, बोलने वाले को बोलने तो क्या कर सकते हैं। तो नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुदीप है, मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। यहाँ आने के बाद कैसे सीखा मोमो बनाना, इसकी कहानी क्या है? तो यहाँ आने के बाद तो मोमोज बनाना तो अब लोगों ने अब किया है, अब कितना बर्तन धोते रहो, है ना, बर्तन धोने में भी इतना पैसा नहीं मिलता ज़्यादा। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा अब ज़िंदगी भी आगे बहुत बढ़ाना है, ज़िंदगी छोटा नहीं है, थोड़ा लंबा सफ़र है। तो मैंने सोचा काम तो सीखना पड़ेगा इंसान को, जो भी है जिस लाइन में आया वही तो काम सीखना पड़ेगा। फिर मैंने अब सब लोग बड़े बड़े लोग मोमोज बनाते हुए देखा, मैंने भी सोचा मोमोज भी बनाऊंगा। तो फिर मोमोज भी बनाया, सीखा, फिर चाउमीन बनाना सीख गया और सब कुछ सीख गया। फिर मैं चाउमीन, राइस, मोमोज सब कुछ मैंने सीख लिया। आप लोग यहाँ जो मोमो बनाते हो ये अपने शॉप में भी बेचते हो और सप्लाई भी करते हो? हाँ, हमारा 2-3 क्वालिटी का मोमोज बनता है। एक हमारा सप्लाई वाला बनता है जो कि थोड़ा कम रेट में बिकता है, जो लोग चाहते थोड़ा कम पैसे में। सब तो अब ज़्यादा महंगा खाने का हैसियत भी नहीं होता है ना, लोग सोचते थोड़ा कम पैसे में खाए, है ना, सोचते उन लोग के लिए भी हमारे पास जैसे 50 रुपये प्लेट वाला है, यहाँ से सप्लाई में ले जाते हैं, वहाँ जाके 60-70 रुपये प्लेट में बेचते हैं। वो वाला मोमो है, उसमें थोड़ा न्यूट्रल ज़्यादा होता है। एक होता है हमारा जो कि आपने देखा अभी, वो प्योर चिकन वाला है, वो 100 रुपये प्लेट है, हम दुकान में बेचते हैं। और ये कोई सप्लाई में ले जाएगा तो 80 रुपये प्लेट में हम देंगे। कहाँ सप्लाई होता है आपके दुकान का मोमो? हाँ, एक बसंतपुर में होता है, एक मदनगिरी में होता है, एक चिल में लगाते हैं, और 4-5 तो दिन में ऐसे आते रहते हैं। अच्छा, जो अलग अलग स्टॉल्स वाले होते हैं वो भी ऐसे आते रहते हैं, जिसको बनाते बेचते कम पड़ जाता है ना, वो यहीं से ले जाते हैं। हमारा स्टोरेज माल है ना, स्टॉक करते रखते हैं हम। अच्छा, फ्रोजन है। हाँ। आप 10 साल से दिल्ली में रह रहे हो, आपने तो दिल्ली को देखा होगा। पहले तो इतना मोमो नहीं बिकता था, अब तो बहुत बिकता है, क्या वजह लगती है आपको? अब वो मोमोज ने मार्केटिंग लाया, अब सबके मुंह में अब उसी का मोमोज ही पसंद आने लग गए। ज़्यादातर तो विशेष करके अब लेडीज़ लोग को यही पसंद है, चटपटा खाने का आदत है। अब मोमोज चटपटा भी है, और पानी पूरी और मोमोज यही तो है फेमस अभी। यहाँ कैसे मोमो का इतना कल्चर आया? मोमो का कल्चर चिराग दिल्ली में, वैसे तो चिराग दिल्ली में मेन बड़ी बात तो चिराग दिल्ली में पहले से नेपाली लोग बसे हुए हैं थोड़ा, और यहाँ पे होटल लाइन में जो काम करते ज़्यादा यहाँ पे वो करते। और मेन वजह चिराग दिल्ली में ये है कि यहाँ से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होता है ना, मतलब डिस्ट्रिक्ट बोल रहा हूँ मैं, एरिया यहाँ से कवर करता है। जैसे साकेत जाना है चिराग दिल्ली से पास, आपका नेहरू प्लेस जाना है चिराग दिल्ली से पास, आपको मुनरिका जाना है चिराग दिल्ली, बीच में सेंटर में हो गया ना। तो चिराग दिल्ली, और यहाँ पे सप्लाई में भी जो चिकन का सप्लाई देता है, यहाँ पे जो बड़े बड़े सब्जी का सप्लाई देता है, सब यहीं बसे पड़े हैं। इसलिए चिराग दिल्ली में ज़्यादातर यहाँ चिकन मोमो, ये मोमोज का सप्लायर ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। तो अभी मेरा फिर फ्यूचर प्लान दूसरा है। अभी मेरा तो लाइफ तो थोड़ा रेस्टोरेंट में नहीं है, मेरा थोड़ा म्यूजिक लाइन में मेरा हो, तो थोड़ा म्यूजिक हो जाएगा तो फिर इसको छोड़ना है मेरे को। कैसे, मतलब क्या करना है आपको, क्या इंटरेस्ट है? और मतलब एक रैपर बनना है मेरा। बेस तो अब मैं गिटार भी प्ले करता हूँ, तो मेरा बेस क्या है, मतलब रैपर बनना है। नेपाली रैपर में मेरा ज़्यादा फोकस है, तो इंडियन रैप भी थोड़ा थोड़ा आता है मेरे को, वैसे बनाया है, 1-2 रैप बनाया है, इंडियन रैप भी। सुनाओ जरा। बेटा मेरा बिगड़ गया होते हुए साथ में, गड्डी लेके घूमता है आधा रात में, पीता है दारू ये बोतल है हाथ में, कर दिया जिंदगी जंग इसका शराब ने, या ब्रांडेड दारू में पी के घूमता हूँ, नशे के चीज़ में सबके उस्तादू में, तेरा भी बापू में, बुलेट का बारूद में, बम हो परमाणु में, पीला के दारू में सबको उड़ा दूँ, जो नहीं पीता दारू उसको चखना चखा दूंगा। तो मोमो बनता कैसे है ये तो आपने जान लिया, पर क्या आपको पता है कि ये जो जगह जगह मोमो बिकने का कल्चर है ये शुरू कहाँ से हुआ था? तो हिस्ट्री इसकी ये है कि 1980s में जब दलाई लामा भारत आए और बहुत सारे तिब्बतियंस इंडिया आए, दिल्ली आए, उस वक्त पर डोलमा आंटी भी आई, और डोलमा आंटी ने ही पहला मोमो का स्टॉल दिल्ली में सेटअप किया। अब तो ये काफ़ी ही ग्रैंड हो चुका है और बहुत वायरल और फेमस भी हो चुका है। तो दिस मोमो इज़ फ्रॉम डोलमा आंटी। तो अब आप हमें कमेंट में बताइए कि आपका फेवरेट मोमो प्लेस क्या है और मोमोज बनता कैसे है, ये देखकर आपको कैसा लगा। हाइजीन, टेस्ट, क्वालिटी और कितना हेल्दी अनहेल्दी है, इस पर डिबेट चलती रह सकती है, ये अंतहीन है, पर आपके चॉइस की बात है। आपको पसंद है आप खाइए, नहीं पसंद है मत खाइए। हमारा काम था आपको दिखाना कि ये बनता कैसे है और दिल्ली कैसे मोमो कैपिटल बना। डू लेट अस नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो। कैमरे के पीछे फरहान थे, मैं सोनल हूँ। देखते रहिए जस्ट। थैंक यू।